आप लोग को यूनो मैथ एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज का क्लास जो है द्विघात समीकरण चलने वाले हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लेके हम आज आ रहे हैं। तो चलिए आइए सवाल को हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सवाल है, कल हम पढ़ा दिए थे आगे, मतलब जो है कल जहां तक हम बताए थे आज हम उससे आगे बताने का काम करेंगे। तो सवाल दे दिया द्विघात समीकरण से कि ax² प्लस में bx बराबर c बराबर कितना चला रे c है। कहता है मूल क्या रे चला, मूल अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, है ना, मान ज्ञात करें। देखो चला आज का सवाल क्वेश्चन नंबर 19 है ना। देखिए क्वेश्चन को, क्योंकि हम पढ़ा दिए थे कि पहले सवाल लिख लो, x कितना है चला ax² प्लस में bx बराबर कितना c। क्योंकि समीकरण सही नहीं है, हाथों इस पर से समीकरण सही नहीं है। समीकरण को हम सही से उसको क्या करेंगे, पहले सही करेंगे चला x² प्लस में कितना आ जाएगा bx रे, इधर समझो c के बराबर सही साइड लाओ तो क्या आ जाएगा, c कर दो क्या आ जाएगा 0, यही ना। हम क्या पढ़ाए थे, a बराबर कितना a होगा, b के मान कितना दे दिया b है और c के मान -c दे दिया है कि नहीं। तब कहता है अल्फा जोड़ बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा जोड़ बीटा बताओ, अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है, यही ना होता है रे। तुम जानते हो कि b का मान कितना है, b का मान तो b है, ये हो जाएगा -b और a तो ऑलरेडी है, तो क्या आ जाएगा a। इसी का एक करेक्ट आंसर है, उतारो। बुला लिए, शांति बनाइए, कहीं बैठने दीजिए, समझे। उसमें बिल्कुल भिड़ना नहीं है, शायद थोड़ा हो जा रहा है, इस पे जाओ। बहुत पिटेंगे, आवाज के बंद करो। उतार लिए, 20 नंबर में सवाल दिया है, समीकरण क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझे कि नहीं। तो क्वेश्चन को समीकरण को सॉल्यूशन करिएगा, इसके बाद पता चलेगा कि इसका आंसर कौन सा होगा, समझे कि नहीं। 22 नंबर में कहता है कि एक मूल इतना है तो दूसरा मूल क्या होगा। 21 नंबर में कहता है कि एक मूल 2 है तो दूसरा मूल पूछ रहा है, समझ में आ गया चला। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 22। 21 में एक मूल इतना दिया है तो पूछ रहा है कि दूसरा मूल क्या होगा, समझ में आ गया। तो ठीक है, उसको रहने दीजिए, डॉट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखो रहा है, x² माइनस में 15x प्लस में 50 इक्वल टू कितना दे दिया है 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, का विवेचक ज्ञात करें। इधर देखो चला, इसको सॉल्यूशन करना है। x² माइनस में 15x प्लस में कितना है 50 इक्वल टू 0, है ना रे, भूल भी नहीं करता है। अब इधर देखो, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तब तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, b बराबर कितना आ जाएगा -15 और c बराबर कितना आ जाएगा 50।
विवेचक को हम डी कहते हैं। डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यही ना रे। बी का मान कितना है -15 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -4, ए का मान 1 और सी का मान कितना हो गया 50 हो गया, यही ना। 15 15 2 से 25 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, और 50 जो का कितना हो जाएगा चला 200 हो जाएगा, यही ना। उसको घटाओ, 225 में से 200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, इसलिए डी का आंसर कितना हो जाएगा 25 करेक्ट आंसर आएगा। करो देखो, जो बच्चे को यहाँ पर उतना समझ में नहीं आता है तो चला घर पे जाके इस वीडियो को जरूर एक बार देखिएगा, उससे क्या होगा कि पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी समझाते हैं और वही बात तुम लोग को YouTube चैनल पर भी हम समझाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को एक बार जरूर घर पे जाके देखिएगा और अपने दोस्तों के पास जितना से जितना होगा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी पढ़ लेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन मिटा के हम क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक तुम लोग उतारो, हम क्वेश्चन मिटा के क्वेश्चन लिखते हैं। सवाल नंबर कितना चला रहे? सवाल नंबर 23 कहता है समीकरण दे दिया है, समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0, यही ना रे। कहता है मूल समान हो तो सी बराबर क्या होगा। कहता है कि क्या रे चला, मूल समान हो तो सी बराबर पूछ रहा है, सी बराबर व्हाट, मतलब सी का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। समझ में आया रे चला, मिटा दे। चलिए गप बंद करो, कहाँ ध्यान है। क्वेश्चन दे दिया है कि बी एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0, कहता है मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा। तो सी बराबर क्या कर दिए व्हाट, मतलब सी का मान पूछ रहा है। चलो तो इस सवाल को हम क्या कहेंगे, बी एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में कितना रहे सी इक्वल टू 0। तो पहले ये समझिए ए का मान कितना है, तुमको बी है, बी का मान कितना है चला रे, बी का मान ए है और सी का मान कितना है, अचर पद कितना है सी। पूछ लेगा कौन सा समीकरण है तो कहेंगे द्विघात समीकरण। पूछ लेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक तो बी है, एक्स का गुणांक तो ए है, अचर पद पूछेगा तो क्या कहिएगा सी है। समझ में चला। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये ना लोंडा रे। कहता है रे मूल समान है, क्या कर रहा है, तो डी का मान क्या करेंगे 0 करेंगे। मूल समान है तो डी का मान क्या करेंगे 0। देखो बी का मान तुमको कितना दिया हुआ है, ए, तो ई हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस में 4, ए का मान कितना है बी और सी का मान तो चला सी है। किसी का प्रॉब्लम, कहेंगे सर जी नो प्रॉब्लम। इधर देखो 0 बराबर रेस होगा ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी के सी के और बी 4 के बी के सी का गुना करेगा तो 4bc हो जाएगा। किसी का प्रॉब्लम, कहेंगे सर जी नो प्रॉब्लम। चलो मैं इसको इधर लाओ, इस उठा के इधर लाओ तो हो जाएगा 0 प्लस 4bc के इधर लगेगा तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 4bc हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। यही ना सुगारे, इस लौंडा रे इसको पूरे को जोड़िएगा तो 4bc हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो सी बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टा में कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा। यही तो करेक्ट आंसर कह रहा था। लाइए जल्दी उतारो, 1 मिनट में एक सवाल को खत्म करना है, समझे कि नहीं, और बारी बारी से टोटल सवाल को करना है। उतार लिए, सिर्फ हम सवाल मिटाने का काम कर रहे हैं, न कि सॉल्यूशन।
चलिए सवाल नंबर कितना होगा? 24 होगा। क्वेश्चन नंबर चला 24 जा रहा है। चलिए कहा था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण दिया है 2x² प्लस में 3x माइनस में 4 = 0 के शून्यक कहता है कि शून्यक अल्फा जोड़ बीटा हो तो कहता है के शून्यक क्या कर रहा है? अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। लीजिए क्या करना चला रे? अल्फा जोड़ बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा और बीटा का मान क्या करें? ज्ञात करें। चलिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्या है? बहुत सुंदर क्वेश्चन उतार लिए। चलिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ देते हैं। 2x² प्लस में 3x प्लस में 4 = 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होगा? है ना? बता दे। चलिए बता दे। अगला को इस सॉल्यूशन को देखिए। तो चला रे इस सॉल्यूशन को देखना है तो पहले सवाल लिखिए 2x² प्लस में 3x माइनस में 4 = 0। यही ना? तब तो चला a का मान कितना आ जाएगा 2, b का मान कितना 3, c का मान कितना -4। रे रसगुल्ला रे अल्फा जोड़ बीटा पूछ रहा है। भूख नहीं दीजिएगा। -b बटा क्या होता है? -b बटा a ना होता है। रखिए माइनस b का मान कितना रसगुल्ला a। अरे a का मान कितना 2। यही जो करेक्ट आंसर है यही होगा कि नहीं? हर एक सवाल क्या करेंगे? बारी बारी से उखाड़ने का काम करेंगे और बनाने का भी काम करेंगे। समझ में आ गया? सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर मिटाते हैं, क्वेश्चन को ना कि सॉल्यूशन। दोस्तों एक बार जरूर घर पे जाके इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि दिमाग तुम लोग को पूरे सेटअप हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण दिया हुआ है। सवाल नंबर 25 को कहता है x² प्लस में x माइनस में 2 = 0 कहता है मूल हो तो क्या करा रे? कहता है मूल हो तो समझ में आया रे? करे रसगुल्ला कहता है 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करे। मान ज्ञात करे। क्या करिएगा? उसको नहीं बना दीजिएगा, बनाओ। तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन कहता है कि x² प्लस में x माइनस में 2 = 0। रे रसगुल्ला a का मान कितना? तो कहेंगे 1। रे बउआ b का मान कितना? 1 और c का मान कितना? -2। समझ में आ गया? क्योंकि तुमको 1 तो कैसे लाए? क्योंकि इसका गुणांक है। इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है और -2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट में था। यही ना? रसगुल्ला 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा क्या रे? बीटा। इसको काटे, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा? रे सुगा एगो बात कह दे तो कोई हट जा। बोलवे नहीं करते हैं तो एलसीएम ले लो। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू अल्फा से अल्फा कैंसिल तो क्या बचेगा? बीटा बचेगा। और प्लस में बीटा से बीटा कैंसिल तो क्या बचेगा? क्या उसको सही से हम अल्फा जोड़ बीटा लिख ले तो कोई हट जा? रे रसगुल्ला कोई हट जा रे? बताओ अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या पड़ा है? -b बटा a। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या पड़ा है? a बटा c बटा। कहेंगे लौंडा से लौंडा क्या हो गया? माइनस में b बटा क्या बच गया? c। रसगुल्ला बोलवे नहीं करते हैं। माइनस b का मान रे सुगा b का मान कितना है? 1 और c का मान कितना है? माइनस में 2 है। -2 माइनस है माइनस कैंसिल। इसलिए रसगुल्ला 1 बटा कितना? 2 करेक्ट आंसर आया। देख लो मिला सकते हैं, तुम लोग मिला सकते हैं। आज जो है इस सवाल देखते हैं कि कहां तक खत्म होने वाला है। जितना हम मेहनत करते हैं उससे तुम लोग 10 गुना मेहनत करिए तो अब देखिए मैथ
जैसे रसगुल्ला व्हाइट व्हाइट है, उसी प्रकार मैथ व्हाइट व्हाइट लगेगा खाने में, एकदम ठंडा। चलो चलो चलो, हो गया। तो जिसको हो गया, सवाल नंबर 26 में देखिए, कहता द्विघात समीकरण के विवेचक का मूल शून्य से बड़ा होने पर पदों की संख्या कितना होगा? तो कहिएगा सर जी पदों की संख्या वास्तविक और भिन्न होता है। इस क्वेश्चन बनाने वाला नहीं था, इसलिए क्वेश्चन को हम बता दिए हैं। क्या हो जाएगा? वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। समझ में आया? 26 नंबर क्वेश्चन नंबर कितना? 27। कितना रहे चला? 27। 27। कहता द्विघात समीकरण 3x² माइनस में 2x प्लस में 1/3 कहता विवेचक ज्ञात करे रे लौंडा रे, का विवेचक निकाले। विवेचक नहीं बना लीजिएगा रे, विवेचक ज्ञात करे। विवेचक क्या करे रे? चलिए ना, एक लाइन का सवाल है तो थोड़ा बना लेते हैं, कोई दिक्कत रे? हाँ, बारात में जाएंगे तो रसगुल्ला खाएंगे कि नहीं रे? बताओ। विवेचक बराबर डी बराबर ना क्या होता है? b² माइनस में 4/4ac, यही ना चला? बताओ रे, डी का मान कितना? कहेंगे माइनस रखो, डी का मान -4, ए का मान दे राजेश कुमार 3 रे रसगुल्ला, सी का मान 1/3 लौंडा से लौंडा, माइनस में 2 का स्क्वायर कितना? 4, माइनस में 4 बचा, इक्वल टू रसगुल्ला। वही रसगुल्ला कहते थे, रसगुल्ला आ गया है। कहता है इस 28 नंबर में, कहता है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण होगा? यही ना कह रहा है रे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी नहीं नहीं नहीं, चलिए लिख देते हैं एक बार। सवाल नंबर कितना रे? सवाल नंबर 28 न रे लंडा, देखिए सही से। सवाल नंबर 28 कहता है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? क्या करा रे? निम्नलिखित में से क्या रे? कौन सा द्विघात क्या चला समीकरण है? यही ना कर रहे हैं। तो क्या इस सवाल को बनाना पड़ेगा हमको? तो चलिए बना देते हैं रसगुल्ला। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है बताओ? पहला ऑप्शन कहता है 4x प्लस में 6 = 0। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है? दूसरा ऑप्शन बोलो ना रे, x² माइनस में bx प्लस में c = 0। तीसरा क्या कह रहा है? सी कह रहा है क्या रे? x इंटू में x प्लस में 2 बराबर क्या होता है? x², यही ना। और डी में क्या कर रहा है रसगुल्ला? कहता है x² प्लस में 1/x² बराबर कितना? 2। समझिए, एगो हम नियम तुम लोग को पढ़ा दिए थे, √x रहेगा, 1/x रहेगा, या 1/x के पावर कुछ भी रहे नहीं। तो रसगुल्ला ये बहुपद क्या होता है? बहुपद द्विघात समीकरण नहीं होगा। हमको पूछ रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, यही ना रे? हम बता दिए थे जिसका घात 1 रहेगा, जिसका घात 1 रहेगा तो कौन सा समीकरण होगा? राइट, ठीक, यही ना। कौन सा समीकरण? तो क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। तो x के गुना करेंगे तो x² होगा, 3 का x का गुना 3x हो जाएगा बराबर में x² से x² कैंसिल, तो बचेगा 3x। तो क्या इसका पावर 1, तो ये होगा द्विघात समीकरण? ये भी नहीं होगा। तो बचेगा क्या? तुम देखे थे, बता दिए थे कि ऐसा कंडीशन में रहेगा x² प्लस में bx प्लस में c = 0। तो यही द्विघात समीकरण क्या होगा? समझ में आया? बोल भी नहीं करता है, मिटा दे, बोलो न रे।
तो मिटा दें, बोलवे नहीं करते हैं। तो बताओ तो बिहार के पक्षी का क्या नाम है? गोरैया दिवस 20 मार्च को। गोरैया दिवस, गोरैया दिवस कब मनाता है? 20 मार्च को। बोलिए न रे लोंडा। सवाल नंबर 29, सवाल नंबर 29। चलिए चलिए चलिए, कह रहा है सवाल नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 1 के मूल के वास्तविक क्या होगा? ऐसा दे दिया तो कहता है 29 नंबर में सवाल क्या रे, इसका वास्तविक और असमान हो जाएगा। ये बनाने वाला नहीं है, समझ में आ गया? बनाने वाला नहीं है। अब बताइए 30 नंबर में कहता है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बता दिए थे, बता दिए थे। किसी के बट्टा में एक्स आ जाए तो क्या होगा? द्विघात समीकरण और रैखिक साथी का बहुपद नहीं होगा। तो देखने से क्या है लौंडा, देखने से झलक तो मार दीजिए कि क्या होगा? नहीं होगा। नहीं पूछ रहा था, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? सी में जाएगा। समझ में आ गया रे? 32 नंबर में आइए आइए रसगुल्ला। 31 नंबर में कहता द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4 इक्वल टू 0 तक कहता है विवेचक ज्ञात कर रे, विवेचक ज्ञात करे। याद हुआ रे? हमको लगता है कितना बार विवेचक पूछ दिया, यही ना? कितना देखो, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4 इक्वल टू, बताओ ए के मान कितना होगा? ए का मान कितना? जयराम दीपक, ए का मान कितना? कहेगा 1, क्योंकि इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। बी का मान कितना रे? माइनस में। सी का मान 4। रसगुल्ला डी बराबर क्या रे? बी स्क्वायर माइनस में 4ac है ना? बी का मान कितना? माइनस में 5 का होल स्क्वायर माइनस में 4। ए का मान कितना है? 1। सी का मान कितना? 4 है। बताओ माइनस में 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। 4 जगह कितना? 16। अब 25 में से 16 घटेगा तो 9, इसलिए इसका विवेचक का आंसर कितना आया? 9। दीपक जयराम भाई समझिए ना, नहीं समझिएगा तो कुछ नहीं पता चलेगा कि नहीं कि राम का विवाह किसके साथ हुआ था। तुम तो क्या कहेंगे तुमको हम, समझे कि नहीं? बताओ राम का शादी किसके साथ हुआ था? बताओ। वही ना कह रहे, बच्चा बच्चा जानता है कि राम का विवाह महारानी सीता के साथ हुई थी, लेकिन तुमको वो भी नहीं पता है तो कैसे काम करिएगा बताओ? क्या मजा आ रहा है? 50 तक सवाल आज बनाने का काम करेंगे। कितना? 50 तक। बस सवाल मिटा रहे हैं। चलो सिर्फ सवाल। अगला क्या कर रहे हैं? चला 32 नंबर में कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी 0 तो कहते हैं मूल बराबर होता है पी बराबर क्या रे? 0। क्या ना रे? बोलवे नहीं करते हैं तो। आइया देखिए रे 32 नंबर में रे सुगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो क्या करा रे? मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। के मूल क्या रे चला? मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात करे, यही ना रे? p का मान ज्ञात करे, यही ना? p का मान ज्ञात करे। चलिए कपड़ा कहाँ चल गया रे? p का मान ज्ञात करे, नहीं बना दीजिएगा? क्या करिएगा? कार्टून कर रहा है, उड़ा देंगे सर जी। इधर देखो रे एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 4 इक्वल टू, तुम जानते हो कि a का मान कितना? 1, b का मान
माइनस में सी और सी का मान कितना 4। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, है ना। इधर समझो, कहता है चला रे, कहता है क्या मूल रे चला, कहता है मूल बराबर हो, यही ना। तो चल के देखते हैं। तो d बराबर कितना हो जाएगा, b का मान कितना है p, तो हो जाएगा p के स्क्वायर माइनस में 4, a का मान 1, c का मान कितना 4। तो d बराबर कितना आ जाएगा p स्क्वायर माइनस में 4 चौका 16। देखो कहता है कि मूल बराबर हो, तो d का मान क्या कर लीजिएगा, d का देखो रहे, जब कहता है मूल बराबर हो तो d का मान क्या कर लीजिएगा 0 बराबर p स्क्वायर माइनस 16, यही ना। चलो p स्क्वायर पे साइड लाओ, तो 0 p के साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस में 16, यही ना रे, 16 माइनस में हो जाएगा, है ना। चलिए 0 जोड़िया घटाइए, बात बराबर होगा, है ना। माइनस माइनस क्या हो गया, p स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16, तो p बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 16, तो p बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कितना 4। इसका करेक्ट आंसर होगा कि नहीं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा प्लस माइनस में क्या इसमें से स्क्वायर हटेगा, इधर जाएगा तो रूट अंडर सटेगा, आज जब इसका मान आएगा तो एक प्लस एक माइनस में करके आंसर आता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाना है। MVVI कहता है, एक बच्चा कहता है कि सर जी एक बार और समझा दीजिए। चलिए समझा देते हैं। सवाल दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस में px प्लस में 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात करे, यही कर रहा है। तो चला एक्स स्क्वायर माइनस में px प्लस में 4 इक्वल टू 0। तब तुम जानते हो कि a का मान कुछ नहीं थी, इसका गुणांक 1 है, यही 1 होगा। b का मान माइनस में p है और c का मान कितना है 4 है। तब तो d बराबर सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac, यही ना रे। आप इधर देखो, तो b का मान कितना माइनस में p स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा p स्क्वायर माइनस में 4 है 4, a का मान 1 है और c का मान कितना है 4 है। तब तो d बराबर p स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 4 चौका 16। कहता है मूल बराबर हो तो d का मान 0 करना, p स्क्वायर माइनस 16, p को इस साइड आएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस से माइनस गया तो बचेगा p स्क्वायर बराबर 16, है ना। जब स्क्वायर इसमें से हटाएंगे इस साइड रूट चढ़ेगा, समझ में आया रे। तो p का मान 4 के वर्गमूल तो 16 होता है, लेकिन रूट हटने पर प्लस माइनस करके आंसर लिखेंगे, करेक्ट। हुआ नहीं समझिएगा, समझ में आ गया। तो चाय का हिंदी क्या होता है इसलिए पता नहीं होगा, इसलिए क्यों नहीं आता है चाय का हिंदी तुम लोग को, यही कारण है, यही कारण है। देखिए गुल्लुंगा कह रहा है कि सर जी चाय का हिंदी देखिए तो बाबू गो चाय का हिंदी का होता है पानी होता है। चलिए सवाल नंबर है 33। तो 33 में पढ़ देता निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो बोले तो रूट x लग गया, तो डी वाला आंसर नहीं। रे लोंडा तुम लोग को पढ़ाए थे कि नहीं, रूट x लग जाए 1/x लग जाए, पावर में माइनस में 1 2 3 कुछ गिरे, बहुपद क्या होगा नहीं होगा। द्विघात समीकरण बहुपद नहीं होगा तो नहीं होगा, समझ में आ गया। अब चलिए अब बटा में लग गया x या x स्क्वायर, तो वो नहीं होगा, यानी b या d तो कखनो होते नहीं करेगा। अब पहला में लगा है q, तो वो नहीं होगा, तो मतलब क्या हो गया c आ गया। मौखिक क्वेश्चन को क्या करेंगे बनाने का काम करेंगे। चलिए 34 नंबर, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, यही ना रे। तो नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा b। कहेगा सर जी बी नहीं, इसमें क्योंकि इसमें कट जाएगा। देखिए
क्या डी में तो रूट कहाँ लगा है? रूट सुनो सुनो इसका डी आंसर हो जाएगा, इसलिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो रूट फंस जाएगा x में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सवाल नंबर 35 कहता है कि निम्नलिखित में से समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0? इधर 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 35 का चला 35 का देखिए, 35 का कहता है कि एक्स स्क्वायर रे बउआ रे। सवाल नंबर 35 एक्स स्क्वायर माइनस में 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? माइनस इस जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस में, यही ना। स्क्वायर हटेगा तो रुतबा चढ़ेगा। अब बोले थे ये कौन सा संख्या होता है? कहेंगे अपरी में क्या होगा चला रे? अपरी में संख्या होगा, समझ में आ गया? 36 नंबर में आइए 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 36 नंबर में आइए न रे। चलो 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 सवाल नंबर 36 कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। वही बात मूल वास्तविक एवं समान हो रहे। कहता है मूल वास्तविक, ये रे क्या जगह रे? मूल वास्तविक, मूल वास्तविक एवं क्या रे? समान है ना। तो बताओ ये रे लंडा सोल्व करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी कर दो। क्या कर रहे हैं तुम लोग? कान से जाली फाड़ देंगे, समझ जाओ। भाई पढ़ने के लिए लाए, समझिए, समझ में आ गया? तुमको बोले जो थे सुबह में 6 बजे आने के लिए, क्यों ना है? अब ये जो है भोजाई गांव से नाता आ जाएगा तो सबसे पहले कहेंगे सर हम जाएंगे, ठीक है रे? सबसे पहले मारेंगे कोर के जाली, अब फाड़ देंगे। इधर देखो ए बराबर कितना हो जाएगा? बी। सी बराबर कितना? बी और सॉरी बी बराबर बी और सी बराबर कितना? कहता है डी बराबर क्या होता है? सूत्र बताओ। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना रे? कहता है मूल वास्तविक में समान होता है, डी का मान क्या करना है? 0, यही ना करना है रे? बी स्क्वायर, बी का मान कितना? बी, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बात बराबर होगा, यही ना? बी के साथ लाओ, ए के सॉरी बी के साथ लाओ, या तो इसी को लाओ ना, इसी को उठा के साथ तो 0 हो जाएगा। 4ac को साथ लगेगा तो प्लस में 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 4ac इक्वल टू कितना रे? बी स्क्वायर। किसका मान कह रहा है? सी का दे दिया है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस में 4a। कौन सा आंसर लिया है? क्या है? एक मिनट रुक जा। तो माइनस में 2 लिया है, b बटा 2a, b बटा 2a। बी स्क्वायर माइनस 2a। तो इधर देखो रे चला रे, सुनो सुनो, तो ये तुमको जो है मत मार